मध्य प्रदेश भोपाल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और उसमें यह देखा गया कि एक पुल बनाया गया जिसको 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला मेरठ में भी है। यहाँ पर रोड को नहीं बल्कि नाले को 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया है और ये निर्माण देखिए कि ये लगातार यहाँ पर चल रहा है निर्माण और इसको नाले को पूरा 90 डिग्री के मोड़ पर मोड़ दिया गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ये एल शेप में 2 बार यहाँ पर मोड़ा गया। देखिए एक तरीके से आपको दिखाएं, ये पहला एल आगे से ये यहाँ पे मुड़ रहा है, टक्कर लग रही है और फिर इसके बाद आगे से चलते हुए लगभग ये माने तो 20 फीट भी नहीं होगा और फिर एक ये एल शेप ले रहा है और आगे की तरफ ये रास्ता जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ के जो निवासी हैं वो विरोध जता रहे हैं नगर निगम का और कह रहे हैं कि ये एल शेप नहीं आनी चाहिए थी और इसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव गर्ग। इधर मुड़ जाइए। मेरा नाम गौरव गर्ग है। हाँ। मैं यहीं का निवासी हूँ, गली नंबर 6 का। अच्छा। और ये नाला जो है इन्होंने मोड़ दिया गया है इसको एल शेप में, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से मोड़ा जा रहा है, जबकि नाला सीधा चलना चाहिए। अब जब पानी इसमें बरसात का आएगा, पानी चलेगा तो यहाँ पे सारी ब्लॉकेज होगी और सब जाम लगा रहेगा, ना सफाई हो पाएगी और दिक्कत होगी। इंक्रोचमेंट करा गया है यहाँ पे सारा, ये बिल्कुल गलत तरीके से नाला बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये इसको सही कराया जाए, इसको कार्य को रोक के और इसको सही कराया जाए। अभी आपकी किसी से बात हुई अधिकारी या उच्च नहीं, अभी अधिकारी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई हमारी। ठीक है, ये वार्ड के पार्षद हैं यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रवीण अरोड़ा है। प्रवीण भाई, ये बताइए कि किस तरीके से ये नाला बन रहा है नाला और ये विरोध कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि एल शेप में आ गया नाला और नाले को एल शेप में देने का मतलब है उसको पानी को ब्लॉक कर देगा। ये बिल्कुल सही बात है। इस विषय में हमने जिस हिसाब से कंप्लेंट भी करी है कि नाला जब भी बनेगा तो सीधा चलना चाहिए। अब आप नाले को यहाँ से ऐसे घुमाओगे, वहां से ऐसे घुमाओगे तो नाले का पानी का निष्कासन कैसे होगा? पानी और कूड़ा सब वही फंसा रहेगा। और ये इस रोड पे कई जगह दिक्कत आ रही है। हारमोनी से पहले भी ये नाला हल्का सा कट लेकर घुमाया गया, यहाँ भी घुमा दिया गया और ना ये प्रॉपर काम हो रहा। कहीं नाला बन गया, कहीं बड़ा पाइप डल गया, कहीं छोटा पाइप डल गया, एक प्रॉपर चैनल पे काम नहीं चल रहा। इस विषय में कंप्लेंट्स हुई हुई है। मनमानी चल रही है यहाँ हाँ पर जी, नगर निगम की, जहाँ चाहा वहाँ मोड़ दिया, नहीं इसके चाहा विषय में जय साहब को अवगत करा हुआ 1.5 महीने पहले से कि यहाँ पर इस नाले का कैसे काम होगा, इसको आप अभी से देख लो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा, परिणाम आपके सामने है। अच्छा, बताया नहीं आपको, कोई जानकारी नहीं दी और फिर यहाँ पे निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण शुरू है भाई साहब, कंप्लेंट इसकी आप चाहे जय साहब से बात कर सकते आप तो पार्षद हैं, आपको तो पता होगा पूरे मेरे शहर में जल जवाब और जल भराव किस तरीके से होता है। जल भराव का सबसे बड़ा कारण है एक तो नालों में निकासी और अतिक्रमण। जब तक ये हमारी जो निगम है और जो हमारा जो भी शासन है ये अतिक्रमण के ऊपर काम नहीं करेगा, नाले और नालियों के ऊपर सबने नाले नाली का अतिक्रमण करा हुआ है। ये इसी तरीके से आपको लग रहा है कि ये गलत प्रोसेस है, इसे सही करवाना चाहिए। ये मतलब समाधान नहीं निकाल रहा है, ये नहीं है, परेशानी ये कोई समाधान है ही नहीं। नाला सीधा ही निकलना चाहिए। और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल गर्ग नाम है जी मेरा। राहुल गर्ग जी, ये बताइए कि किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं। यहाँ पे तो आपके साथ जो खड़े हैं सब विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल विरोध सही जता रहे हैं, बिल्कुल सही विरोध जता रहे हैं, क्योंकि ये नाला बिल्कुल सीधा चलना चाहिए। जब कोई बरसात आती है, नाले में कूड़ा होते फलाने होते, सब मोड़ पर अटकते हैं। सबसे पहले चीज आके मोड़ पर अटकती है, फिर जाके आगे चलती है। उसको बहुत दिक्कत आती है आज के फ्यूचर में। अभी तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत दिक्कत है। ये नाला बिल्कुल सीधा ही चलना चाहिए, जैसा होना चाहिए। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि ये नाला सीधा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, ये मांग आपकी नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या होगा? आप देखो, प्रशासन देखेगा, हमारे पार्षद जी देखेंगे कैसा करना है इसको। वहाँ तो ही देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दानिश शर्मा है। दानिश शर्मा जी। दानिश जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं। ये तो सब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी ब्लॉक हो जाएगा। पानी तो आप देखिए नॉर्मल नाली में सीधी में भी ब्लॉक हो जाता है, थोड़ी बहुत भी गंदगी आती है उससे हो जाता है। यहाँ तो आप देख सकते हैं 2 एल पूरे बन रहे हैं और बकायदा बैंड बने हुए हैं। अब इसमें पानी के साथ साथ गंदगी तो आनी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेन रोड पर है। जरा सी गंदगी साथ ही ब्लॉक होगा तो सफाई के लिए फिर इसको ही ध्यान देते रहेंगे हमेशा। तो या तो एक बार में ऐसा काम किया जाए कि सीधा चलना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा तो ब्लॉकेज ना बने। 1 एल बनता तो भी समझ में आता, पर 2 एल है। आपकी मांग नहीं मानी जाएगी, जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, आप यही चाह रहे होंगे शायद बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। मांग नहीं मानी गई तो क्या होगा फिर? देखिए अब वही वाली बात है, हम तो गवर्नमेंट से या जो भी संस्था इसमें जिम्मेदार है जो इस काम को देख रही है, हमारी तो डिमांड उनसे ये करें, और नहीं तो आगे जैसा भी मिलके सब लोग तय करेंगे उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। उस तरीके की कार्रवाई होगी। यहाँ पे पंडित जी है, देखिए यहाँ पर पीछे ही मंदिर है और यहाँ पे पंडित जी हैं।
पंडित जी, जिस तरीके से ये नाले का निर्माण हो रहा है, एक तरीके से हमने देखी, एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है, वो भोपाल का एक पुल है, 90 डिग्री में मोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि मोड़ेगा कैसे इंसान, ऐसी पानी के साथ है। हालांकि पानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चीज होती है, जगह बना लेता है, लेकिन कूड़े के साथ आएगा तो कहीं ना कहीं वो भी ब्लॉक कर देगा। आपका क्या कहना ना है? बिल्कुल, जैसे अगर वहां से जब सीधा आ रहा है कोई चीज ना, तो टर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसे ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आगे जाकर क्या होगा, फिर उसके लिए उसको निराकरण के लिए तो बड़ी समस्या होती है इसमें। पर आप कह रहे हैं कि सीधा जाना चाहिए जिस हाँ। तरीके से नाला, तो फिर तो ये तो मंदिर में आपकी तोड़फोड़ हो जाएगी। मंदिर में तोड़फोड़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के तो उस साइड में, मंदिर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कार्य बस सिर्फ ये है कि कार्य सही होना चाहिए, अगर तोड़फोड़ होना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कार्य दिक्कत नहीं है, सुचारू- मंदिर में अगर तोड़फोड़ हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ के पंडित जी का कहना है। क्या नाम है जी आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे बनता आ रहा है पीछे से, उसी सीध में ये बने, नुकसान किसी का भी हो वो गलत है। और ये जो है, जब सीएम से बन रही है रोड, ये तो नियम से बननी चाहिए। जब मंदिर में हमारी संस्था पूरी तैयार है कि अगर कोई मंदिर में चेंज भी करना पड़ जाए अंदर की जगह में तो तैयार है, तो फिर उसमें वो नहीं होना चाहिए पक्षपात या किसी तरह का जो दिखाई दे रहा है। क्या आपको क्या शक है इस पे? शक ये है कि जैसे पीछे से बनता रहा तो बना, या तसल्ली करें हम लोगों की ये कैसे मोड़ा गया। अगर मोड़ा गया तो उसकी संतुष्टि करें ना। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? अगर चाहते हैं कि सीधा बने, सीधा बने। और नहीं मानी गई मांग आपकी? नहीं मानेगी तो फिर ये सरकार जाने, हम तो अपना करेंगे जितना प्रयास है। तो ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसी चीज का ये विरोध जता रहे हैं कि ये नाला जो है एल शेप में क्यों बना है। एल शेप में ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये नाला एल शेप में जाएगा तो ब्लॉकेज करेगा, और अगर ब्लॉकेज करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जल भराव और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी, जो ये पहले से ही सतर्क कर रहे हैं विभाग को कि यहाँ पर परेशानी खड़ी होगी। जैसा कि यहाँ पर पार्षद ने भी बताया कि इसके बारे में जेई को कंप्लेन करी गई थी, लेकिन उनको कोई भी इस मामले की सुध लेने की फिक्र नहीं है, और नगर निगम भी चीर निंद्रा में सो रहा है। इन लोगों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये नाला है और आगे चल के ये पूरा भी हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला।